जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/2/2021। आज की तारीख भी बहुत सुंदर है, क्योंकि 2 कितनी बार आते देखो, 5 बार आता है। 22, 2 और फिर 2021। 0 भी है, 1 भी है। हम लोगों का इनसे बहुत संबंध जुड़ा हुआ है। आत्मा बिंदु, एक मेरा बाबा और एक मेरा बाप दादा, दूसरा न कोई। तो तारीख को याद करके भी हमें बाबा को याद करना है। अलफ और बिग, मनमना भव मध्याजी भव। बाप दादा ने आज मुरली में हम बच्चों को कहा कि बच्चे, मुझे कहते गरीब निवास। श्री कृष्ण को अगर हम भगवान कहें तो वो गरीब निवास तो नहीं कह सकते। जब श्री कृष्ण हैं प्रैक्टिकल में, सतयुग में, वो तो बहुत ही धनवान है। बाबा आकर गरीबों को शाहूकार बनाते, तो भगवान को अर्थात बाबा को कहेंगे गरीब निवास। इसीलिए भक्ति मार्ग में भगवान को गरीब निवास कहा गया है। फिर बाबा कहते, बच्चे मैं भी निराकार, तुम आत्मा भी निराकार,
दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आत्मा शरीर में आती है ना, तभी भी गुप्त रहती है, क्योंकि दिखाई नहीं देती ना, इनकॉग्निटो है, शरीर से ढकी हुई है, समझ मिलती है, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, पर न हम आत्मा को देख सकते शरीर में आने के बाद भी, और न हम बाबा को देख सकते, दोनों भी निराकार हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं बाप दादा हम बच्चों को मुरली में दे रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है, संगम युग है, चढ़ती कला। भारत गरीब से शाहूकार बनता, नीचे उतर गए, गरीब बन गए, बाबा आकर हमको शाहूकार बनाते। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। मैं आया हूँ शाहूकार बनाने, बच्चे मेरे से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को तो ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत ही धनवान है। उनके राज्य में सब शाहूकार हैं, सारे राज्य में रहने वाले शाहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही तो शाहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। भारत स्वर्ग था, ये तो दुनिया भी जानती है, गायन है, भारत में राम राज्य था। लेकिन हम बच्चे ये जानते हैं कि कल फिर भारत स्वर्ग बनेगा, क्योंकि हम भारत को स्वर्ग बना रहे बाबा के साथ, बाबा की श्रीमत पर। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिनका हमें इंतजार था, जिनका रास्ता तकते थे, अर्थात इंतजार करते थे कि वो दिन आवे, और अभी आ गया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, नहीं दिखाई देती इसका मतलब नहीं है, नहीं है जरूर, परंतु शरीर से ढकी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी। वैसे भी निराकार है और शरीर में आकर भी गुप्त रहती है। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं, उनको कहते सुप्रीम। ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता, हम आत्मा शरीर में भी गुप्त है, लेकिन हमारा जन्म गर्भ से है। जबकि बाबा कहते हैं मैं प्रवेश करता हूँ, मेरा जन्म गर्भ से नहीं है। मेरा नाम भी एक ही है,
हमारा नाम शरीर पे बदलता है, शरीर बदलता है। बाबा कहते मेरा नाम सदाशिव है। मैं इस तन में आता हूं ना, तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव कहते हैं और बाबा तो सब आत्माओं के पिता हैं। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर के द्वारा कर्म करती हो। कितना बाबा हम बच्चों को आत्माभिमानी बनाने की प्रैक्टिस कराते, ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे इसे अभ्यास करो। मैं भी गुप्त हूँ, तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा से शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो निराकार इस शरीर के द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर के द्वारा सुनते हो। ये प्रैक्टिस करा रहे बाबा। इसे हमें बार बार सिमरण में लाना है। दिन भर के अंदर भी कर्म करते हुए ये बात याद रखनी है। मैं भी आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं। आत्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, कर्म इंद्रियों से कर्म करने वाली, कराने वाली है। तो बाबा कहते हैं तुम जानती हो कि बाबा अब आया हुआ है भारत को फिर से शाहूकार बनाने। तुम कहेंगे ना हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहते। जैसे कोई गुजरात में रहने वाला कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से क्या हो गया, उसमें मोह आ गया। ऐसा ही शरीर के साथ हो गया, मेरा शरीर मेरा शरीर। तो आत्मा अपने आप को भूल गई और हम सब देह अभिमान में आ गए। तो बाबा कहते हैं इसे मोह ममत्व पैदा होता। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा भारत शाहूकार कब था और कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत बहुत शाहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक देवी देवता धर्म था। ये किसको भी पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई भी नहीं जानता। अभी तुम अच्छी रीत समझते हो कि हमारा भारत बहुत शाहूकार था। अभी हम बहुत गरीब, कलयुग में आकर भारत गरीब बन गया। अभी फिर बाबा आए हैं शाहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत ही शाहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया, ये कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता रचना के आद मध्य अंत का ज्ञान था क्या? नहीं था। अगर उनको ये ज्ञान होता, सतयुग में देवी देवताओं को अगर ये ज्ञान होता, तो हम सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, कलयुग में चले जाएंगे, तो वहां की बादशाही का जो सुख है वो चला जाता। सुख नहीं रह सकता। क्यों? चिंता लग जाएगी। कल दुख आने वाला है, ये होगा वो होगा, तो सुख भोग नहीं सकते हैं। अब भी तुमको चिंता लगी है। अब एक बात की चिंता हम सभी बाबा के बच्चों को है। कौन सी? हम सतो प्रधान थे और फिर हमको सतो प्रधान बनना है, वो कैसे बने, ये शुभ चिंता तो करनी है। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर
कैसे सुखधाम में आए, ये भी ज्ञान है। अब हम चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर के पार्ट बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि गरीब निवास किसको कहा जाता है। ये दुनिया नहीं जानती है। गीत में भी सुना, कौन सा गीत सुना, याद है ना सभी को, बाबा ने याद कराया। कौन सा? आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। क्योंकि बाबा कहते सब दुनिया में है भगत। भगवान कब आकर हमको भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाकर सदगति में ले जाएंगे, पता नहीं। ये अब भी समझा जब बाबा ने समझाया। बाबा फिर से आए हैं इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण के तन में आता हूँ। बाबा कहते मैं कृष्ण के तन में कैसे आऊंगा? नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेने के बाद अंतिम जन्म में आती है, जब बाबा प्रवेश करते हैं और वो बनते हमारे ब्रह्मा बाबा। जो पहले नंबर में था वो अंत में ततत्व। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर के बतलाता हूँ कि तुमने 84 जन्म कैसे भोगे। सरदार लोग भी समझते हैं एको ओमकार परमपिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, क्योंकि ग्रंथ के अंदर गुरु नानक ने कहा है कि मनुष्य से देवता ये करत न लागी बात। तो क्यों नहीं हम देवता बने। जो देवता बने होंगे ना वो एकदम चटक पड़े, उनको ज्ञान अच्छा लगेगा, टच होगा, पुरुषार्थ करने लगेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अभी तक अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, क्योंकि वो पीछे पीछे आते। सतयुग से आदि से चलता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी के सब पीछे रहते। तो बाबा कहते उनकी हिस्ट्री बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष, जैसे गुरु नानक को 500 वर्ष हुए। अच्छा, कोई की 1250 वर्ष की है। लेकिन तुम्हारी हिस्ट्री, हम बच्चों की हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही तो स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामानुसार। सब धर्मों के अंदर थोड़े थोड़े बाबा के बच्चे कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। कल्प रिपीट होता है, ड्रामा रिपीट होता है, फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आ जाएंगे। यही ड्रामा चलता रहता है। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। क्यों नहीं हम स्वर्ग में होने चाहिए? बाप से तो हमको वर्षा जरूर लेना है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे धर्म का है। अगर कोई के मुख से ऐसे निकलता है, क्यों नहीं हम बाबा से वर्षा लेंगे, क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे, क्यों नहीं हम बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे। तो बाबा कहते समझो कि ये देवता धर्म की आत्मा है। जो नहीं होगा वो आएगा ही नहीं, सुन के चला जाएगा। कहेंगे पराय धर्म में क्यों जाए, देवता धर्म की आत्मा नहीं है तो अपने आप चले जाते। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत ही सुख था। सोने के महल थे, कितना सुख था। आज बाबा आज भी वर्णन कर रहे, बस उस नशे में रहना है। बाबा कहते बच्चे सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था,
हिस्ट्री के अंदर एक ही ये आता है मिसाल सोमनाथ मंदिर का। मंदिर तो बहुत होते हैं, तो बाबा कहते सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा ही नहीं। बहुत हीरे जवाहरात थे, खाली सोना भी नहीं, उसके अंदर हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे। बुद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े ही होंगे। और एक मंदिर से ही इतिहास में क्या बताते कि 17 बार महमूद गजनवी आके लूट के गया। मैंने सोचो कितना होगा। तो बाबा कहते और लोगों के तो कोई हीरे जवाहरातों के महल नहीं होते। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। ड्रामा में नूंधा हुआ है एक्यूरेट कल्याणकारी। जिस बाप ने विश्व का मालिक बनाया, सबसे पहले उनका मंदिर बनता, और वो भी इतना सुंदर। तो बाबा कहते ये जैसे बाबा की इज्जत रहती, रिस्पेक्ट रहता, इज्जत रखी जाती है ना। समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अब तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाता है, क्योंकि बाप है इस ड्रामा के अंदर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। तो बाबा क्या कर्म करके जाते, भारत को स्वर्ग बना के जाते, हम बच्चों को पतित से पावन बनाते, हमें गति सदगति देते। तो बाबा कहते हैं कि सबसे अच्छा कर्म बाबा का पतित पावन बाप आकर पावन बनाते। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप करते हैं। क्या हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अब भी इज्जत कोई नहीं रखते। धीरे धीरे उतरती कला हो गई द्वापर युग से, तो बाबा कहते कलही के अंत तक क्या हो जाता है, इज्जत ही खत्म हो जाती है, कोई इज्जत नहीं रहती। तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है। ये भी देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर को लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी तो नंबरवार होते ना। द्वापर युग में भी सिंगल ताज वाले राजाएं होते, उसमें भी नंबरवार होते हैं। जो उच्च मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उनकी इज्जत रखते हैं। ये प्रथा चली आई है, बड़े राजा फिर उनके अंडर में दूसरे राजा है तो वो बड़ों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं, दरबार लगती है वह भी कई बार देखी हुई है, तो कैसे नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने जो रथ लिया वो तो प्रैक्टिकल में इसी जन्म के अंदर बाबा का राजाओं के साथ बहुत अच्छा संबंध था, तो बाबा ने प्रैक्टिकल देखा हुआ है। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी तो इतने अच्छे होंगे। पतित राजा है पर धन बहुत रहा, धीरे धीरे खत्म होता है, तो घर भी बहुत अच्छे रहते हैं। अब तुम जानते हो कि बाप हमको पढ़ा रहे, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते गिरते भगत बनेंगे। तो पहले पहले शिव बाबा के हम पुजारी बनेंगे। जिसने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी पूजा करेंगे, वो हमको बहुत शाहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है। जो जमीन 500 रुपए में ली थी उनकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई। अब ये जब बाबा ने मुरली चलाई उसको कितने वर्ष हो गए, और आज देखो
जमीन की वैल्यू? 1 स्क्वायर फुट कहाँ तक जाकर पहुंचता है? कोई जमीन ले ही नहीं सकते साधारण लोग। बाबा कहते हैं वहां क्या होगा सतयुग में? जमीन ही जमीन है, जगह ही जगह, कोई वैल्यू नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता, जितनी चाहिए ले लो। तो बाबा कहते आज उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। ये सब है आर्टिफिशियल दाम। वहां तो धरती का कोई मूल्य ही नहीं होता, जिसको जितनी चाहिए ले लो। पूरे विश्व में भारत इतना सारा, जमीन कितनी सारी होगी, जिसको जितनी चाहिए ले लो, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पे तुम्हारे महल होंगे। देखो ये सब बातें हम क्यों याद करें? ताकि हमारी खुशी और नशा हमारा बना रहे। मीठी नदियों पे तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी अन्न नहीं मिलता। मनुष्य बहुत भूखे और प्यासे मरते हैं। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कोई कोई गीत और उसमें कोई कोई लाइंस बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते जैसे ये गीत की लाइन सुनी, आखिर वो दिन आया जिसका इंतजार था, बाबा मिल गया, पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को पा लिया। ये याद करके रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना? आज बाबा ने इस शब्द को बहुत अच्छा क्लियर किया है, बार बार रिपीट किया है। किसको शाहूकार बनाते बाबा? जरूर जहां आएगा उनको शाहूकार बनाएगा। भारत में आएगा, भारत को शाहूकार बनाएगा। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फट से बाबा पतित से पावन बनाते, ऊंचते ऊंचे बनाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते बाबा हम आपका हूँ। तो बाबा कहते बच्चे तुम तो विश्व के मालिक हो। कितनी मीठी प्यारी बात बाबा कह रहे। बच्चे कहते बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहता है बेटा विश्व के मालिक तुम बनने वाले हो, इतना ऊंच वर्षा मैं तुमको दे रहा हूँ। बच्चा पैदा हुआ, वारिस बन गया, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख के चेहरा उतर जाता है। आज की दुनिया में क्या है, बच्ची हुई चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाबा के सब बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसे बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो कब आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी तो कोई नहीं जानता ना। मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, पर ये राज्य कब करके गए मालूम नहीं। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं, परंतु वो कैसे आया, क्या करके किया, कुछ भी नहीं जानते। तो इसको कहते ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। उनको ये पता नहीं है कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है ना कि बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है, एक्यूरेट उनके पास हिसाब है। लेकिन हिंदू धर्म कहलाने वाले नहीं कुछ जानते, देवता धर्म के हैं वो भी नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो भला किसको याद भी नहीं रहेगी। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की तो कोई तिथि तारीख ही नहीं। 5000 वर्ष को कह दिया लाखों वर्ष, किसको याद रहेगा। भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में तो कितने मनुष्य पैदा होते, बेशुमार मनुष्य हो जाए।
अगर लाखों वर्ष बाबा कहते प्रैक्टिकल हो, अब तक कितनी पॉपुलेशन हो जाती, रह ही नहीं सकते, जगह ही नहीं रहती। इतने तो है नहीं और ही कमती हो गए हैं। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं कि ये बातें तो हमने कभी सुनी ही नहीं है और न कोई शास्त्रों में पढ़ी है। ये वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अब पतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है और फिर उनको सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा कानों के द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, अच्छा लगता है, खुशी होती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। सुनने वाली कौन? आत्मा। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप भी तो जरूर मिले होंगे ना। जितने जन्म उतने माता पिता, उतने नाम पढ़ते हैं। ये भी तो हिसाब है ना। बुद्धि में आता है कि हम 84 जन्म लेते, फिर कम जन्म वाले भी होंगे जो पीछे पीछे आते, जितना पीछे आएंगे उतने उनके जन्म कम होते जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कि शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म, अरे मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दी। बाबा की कितनी ग्लानि कर दी। हमारे लिए तो फिर भी लिमिट रहा, 84 लाख बोलो तो भी लिमिट है। लेकिन बाबा कहते मुझे ठिकर, भीतर, गधा, कुत्ता, बिल्ली सब में बिठा दिया, कितना मेरे को नीचे गिरा दिया। कण कण में, पत्थर ठिकर में मुझे ठोक दिया। बस जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते ही रहते हैं कि कृष्ण सर्वव्यापी है। और राधे पंथी होंगे तो वो क्या कहते, जहाँ देखो वहाँ राधे ही राधे, राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास। ये शब्द बाबा ने आज बार बार रिपीट किया है कि मैं हूँ गरीब निवास। और क्यों हूँ, मैं किनको शाहूकार बनाता हूँ, इसके ऊपर बाबा आज हमको बता रहे। भारत जो सबसे शाहूकार था अभी सबसे गरीब बना, इसलिए मुझे भारत में आना पड़े। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। एक्यूरेट ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता, न एडिशन न करेक्शन। ड्रामा का भी तो पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होते हद के ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आद मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं। गिनती करो बाबा कितनी बार आज मुरली में ये शब्द रिपीट कर रहे। कृष्ण को नहीं कहेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्युग का प्रिंस बनता है। भगवान को तो अपना शरीर ही नहीं है। वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राज्यों की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर कमाई करते ना। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, डिग्री प्राप्त होती है, कमाई होती है। तो बाबा भी तुमको पढ़ाते। ये पढ़ाई हमारी अविनाशी, कमाई भी अविनाशी। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना। ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी तो जन्म लिया ना।
कंसपुरी आदि तो समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया हुआ है, उनके बाप का गायन नहीं है, माता पिता का इतना गायन नहीं है, कृष्ण का है। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी इस दुनिया में हाजिर होते, क्योंकि प्रलय तो नहीं होती ना, परिवर्तन होता। इसलिए शास्त्रों के अंदर बताते हैं कि कैसे दुनिया में क्या हालत थी, वो जेल में था, कैसे फिर पार किया नदी। बाबा कहते उस समय पर थोड़े से लोग तो रहेंगे, पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं। एक भी पतित आत्मा नहीं रहेगी, तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही तो संवत शुरू होता है ना। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय और इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे कि ये कल्प की आयु बड़ी नहीं हो सकती है। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। बाबा ने पूरा एक्यूरेट हिसाब बताया। तुम बच्चों के बुद्धि में आता है ना, हम कल कहाँ होंगे? स्वर्ग में। कल हम स्वर्ग के मालिक थे और कल फिर बनेंगे। बाप ने बनाया था, तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक कब आए, फिर कब आएंगे, ये सब नॉलेज तुमको, सर्व धर्म की आत्माओं को, धर्म पिताओं को बाबा कहते तुम सबको जानते हो। टोटल हिसाब बाबा बता देता है। तो बाबा कहते बच्चे तुमको सब नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो न सके। बाबा कहते जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, वैसे भारत देश की महिमा अपरंपार है, क्योंकि भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ड्रामा के आद मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी, क्योंकि एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है और कल्याणकारी भी है, तो कोई चिंता नहीं करनी है। चिंता कौन सी करनी है? एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी, पावन बनना है। दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से शाहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। बहुत अच्छी बातें बाबा ने स्वर्ग की आज बताई है। याद करके खुशी में रहना है। वरदान है, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले, एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा तीनों स्वरूप से सेवा पर उपस्थित है। कौन से 3? बाप, शिक्षक और सतगुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। बाबा ने बना दिया मास्टर त्रिमूर्ति। एक साथ मनसा वाचा कर्मणा से सेवा हो। मास्टर त्रिमूर्ति बन
जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं वही विश्व कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूपों से सेवा हो तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो। स्लोगन है, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति।